नमस्कार। हिंदी लैंग्वेज क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ दर्शकों एवं पाठकों के अनुरोध पर हिंदी साहित्य से एक कविता लेकर आई हूँ। इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए कविता के बारे में जानते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता 7वीं कक्षा के बसंत भाग 2 में संग्रहित है। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी है। कवि इस कविता में उन्मुक्त गगन में यानी खुले आकाश में उड़ने वाले पंछियों के माध्यम से स्वतंत्रता का जीवन में क्या महत्व है, ये समझाने की चेष्टा की है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी को भी गुलामी पसंद नहीं है। कवि इसी बात को या इसी चीज को पंछियों के माध्यम से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं और इस कविता का वाचन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन चितच से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो चितज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता को छोटी छोटी पंक्तियों में समझने की चेष्टा करते हैं। कवि लिखते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ जो कवि है, कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी है, वो पंछियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता का जो महत्व है उसे बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान यानी अपना गीत हम पिंजरों में नहीं गा सकते। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी यानी नदियों का पानी हम पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजरे का गुलामी जीवन जीना। अब कवि आगे लिखते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पर पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। सपनों में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं।
पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेते थे हम सपनों में। यह सब मात्र अब कल्पना ही रह जाएगा और हम पिंजरों के बंधन में कैद रह जाएंगे। कवि आगे लिखते हैं, होते सीमाहीन चितज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो चितज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती, यानी हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे होते और इसमें हम आकाश की ऊंचाई को भी नाप लेते और हो सकता है कि ऐसा करते हुए हमारा जो प्राण है, हमारा प्राण पखेरु है, वो भी उड़ जाता। पंछी कहते हैं कि हम भले ही रहने का स्थान ना दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, लेकिन हम पंछी हैं, उड़ना हमारा काम है। इसीलिए यह अधिकार तुम हमसे मत छीनो और हमें हमें अपना जो कर्म है उसे करने दो। तो यह कविता आप सबको कैसी लगी जरूर लिखकर बताएं और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे विषय लाऊं आप सबके सामने। यदि कोई ऐसा विषय है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस पर अपना वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए धन्यवाद।